नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जीएसटी ऑन रेड बस और सिमिलर ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। हाँ जी दोस्तों, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हो जैसे कि रेड बस, तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, जीएसटी रिटर्न में कैसे आपको उस तरह की सेल दिखानी होगी, GSTR 1 और GSTR 3B में पूरा आज आपको मैं बताऊंगा। प्रोविजन भी बताऊंगा और रिटर्न्स में कैसे आपको कंप्लाइंसेस करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट है क्या। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ये बोलता है गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है कुछ सर्विसेज, जैसे कि सर्विसेज जहां पे टैक्स पे किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा के बजाय जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बजाय जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो यहाँ पे टैक्स पे करेगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा सर्विस प्रोवाइडर के जगह पे, जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब या मोटरसाइकिल। ठीक है, अकोमोडेशन सर्विसेज है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, हाउस कीपिंग सर्विसेज हो गई, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया वाया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक रेड बस। तो यहाँ पे जो टैक्स पे करेगा वो रेड बस पे करेगा, बल्कि बस ऑपरेटर के जगह पे रेड बस पे करेगा। तो बस ऑपरेटर अपनी जीएसटी कंप्लाइंसेस कैसे करेगा आज मैं आपको बताऊंगा, कैसे लाइबल होगा रेड बस। तो समझो रेड बस क्या है और बस ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे दोनों समझना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। बस ऑपरेटर आप हो जो कि आप एक एक्चुअल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। रेड बस एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि करता है पेमेंट्स और टिकट्स को बुक करता है। तो यहाँ पे रेड बस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जीएसटी पे करे, ना कि बस ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे रेड बस ही पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, टिकट्स को बुक कर रहा है। तो इसके ऊपर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। रेड बस लाइबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, बस ऑपरेटर नहीं। जैसे कि अगर आप बस ऑपरेटर है तो आपको कोई भी अमाउंट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है टैक्स की, नहीं पेमेंट कोई कलेक्ट करोगे आप कस्टमर से, बस ऑपरेटर कलेक्ट करेगा। तो ऐसे केस में अगर आप बस ऑपरेटर हो तो आपको जीएसटी अमाउंट नहीं कलेक्ट करना, ना ही पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर एक्ट नहीं होगा जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है, बल्कि मीडिएटर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो आप कैसे GSTR 1 में इसे दिखाएंगे, तो आप इसको GSTR 1 में टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे, क्योंकि आपके लिए टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ये रेड बस के लिए टैक्सेबल सप्लाई है। तो रेड बस क्या करेगा, रेड बस अपनी GSTR 1 में टैक्सेबल सप्लाई में रिपोर्ट करेगा इसको। सो रेड बस क्या करेगा, रेड बस सो देखिए इसके लिए गवर्नमेंट ने GSTR 1 में दो टेबल ऐड करी है, 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल। यहाँ पे दोनों टेबल में अलग अलग रिपोर्टिंग जाएगी। अगर आप बस ऑपरेटर हो, रेड बस में बस लगाते हो, तो बस ऑपरेटर अपनी सप्लाई यहाँ दिखाएगा, सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई जो दिखाई है उसकी डिटेल आप यहाँ दोगे। तो कितनी जाएगी ये देखो, हम इस वाले कॉलम में रिपोर्ट करेंगे, बी वाले में लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो यहाँ पे जो बस ऑपरेटर होगा वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टैक्स पे करने की उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी सप्लाई डिक्लेयर करनी है। ठीक है, सप्लाई जब आप डिक्लेयर कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स होगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। ठीक है, जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है, लेकिन टेबल नंबर 15 के अंदर यहाँ पे जो रिपोर्ट करेगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। यानी अगर मैं रेड बस हूँ तो रेड बस रिपोर्ट करेगा टेबल नंबर 15 के अंदर मेरी सप्लाई जो गई है वो रजिस्टर्ड रिसिपेंट को या अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को वो यहाँ गई है, तो वो अपनी सप्लाई यहाँ दिखाएंगे। रेड बस दिखाएंगे टेबल नंबर 15 में और बस ऑपरेटर दिखाएगा टेबल नंबर 14 में। ठीक है, तो ये सप्लाई उसको यहाँ पे रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। R1 में ऐसे दिखाना है,
इसी प्रकार से 3B में देख लो, 3B में भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 3.1.1 के अंदर आता है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स, सेक्शन 9 से सेक्शन 5 टू बी फर्निश बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे रेड बस जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो वो अपनी सप्लाई यहाँ दिखाएगा कि भाई मेरी ये सेल है और मैं इतनी इतनी अपनी टैक्स पे करूँगा। सेकंड में टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में इसको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी सप्लाई यहाँ डिक्लेयर करेगा, उसकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन उसकी सेल की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर होगी, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी सप्लाई यहाँ दिखाएगा और यानी रेड बस ऊपर देगा और बस ऑपरेटर नीचे अपनी सप्लाई देगा, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको सप्लाई दिखानी है। एक समरी के थ्रू भी समझा देता हूँ मैं आपको, इसकी अकाउंटिंग एंट्रियाँ भी समझ लेना कैसे होगी, सिंपल अकाउंटिंग एंट्री। देखो 3B में तो आपने समझ लिया भाई कहाँ पे और दिखानी है। अगर अकाउंटिंग एंट्री की बात करें तो आपको वहाँ पे कमीशन रिसीव होगा। ये अकाउंटिंग एंट्री जनरल मोड के थ्रू बता रहा हूँ आपको। इसमें पैसेंजर फेयर इनकम अकाउंट जो होगी वो क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। कमीशन वाले में कमीशन का अमाउंट, बैंक में जितना पैसा आया वो, और पैसेंजर फेयर इनकम में टोटल अमाउंट जितना आपने टोटल काम किया होगा वो आएगा। तो समझिए दोस्तों, कुल मिला के रेड बस पे अगर बस ऑपरेटर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ रहा है। उसकी जितनी भी टर्नओवर होगी जीएसटी रिटर्न में डिक्लेयर तो होगी, लेकिन उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। उसी के अकॉर्डिंग उसको अकाउंटिंग करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और उसी के अकॉर्डिंग उनको जीएसटी के कंप्लाइंसेस और आईटीआर फाइलिंग करनी है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।